वेलकम साथियों, मेरे इस एजुकेशन गाइड 10 प्लेटफॉर्म पे हार्दिक शुभकामनाएं हैं सभी का। और इसी के साथ चूंकि कल का जो वीडियो था उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, जो कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं। यही वो क्वेश्चन था जिसको मैंने कल सॉल्व किए थे। तो ठीक है, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स अपने जगह पे ठीक है, बट आज इससे थोड़ा अधिक जानकारी देंगे और वीडियो को एंड करेंगे। तो पहले के से मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी तक हमने आपको क्या क्या समझाया, क्या क्या पढ़ाया, किस किस नोट पे मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बोला। थोड़ा सा मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ। साथियों, आपको जैसे कि मालूम होगा, स्टार्टिंग में इसी चैनल पे सबसे पहला वीडियो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड किया गया था। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वीडियो अटेंड नहीं किए हैं, या फिर आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं रुकावट आ रहा है, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोडेड है, उसको पहले देखिए, समझिए और उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी होंगे वहाँ पर, उन सारे को याद कर लीजिए, ताकि अभी जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, प्रॉब्लम को, उसमें आपको कहीं डाउट ना मिले। तो उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को इंट करने के बाद मैंने मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स फर्स्ट बीटेक सेमेस्टर का वीडियो अपलोड किया, जिसमें सबसे पहले मैंने ये बताया कि इसमें कितने कितने टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स को छोड़ो, सबसे पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें था रॉल्स थ्योरम। उसको 2 या 3 वीडियो में एंड किया। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारा है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ढेरों सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स को जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप स्टेप बाय सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन का आंसर राइट आएगा। बट अभी हम देख रहे थे, कुछ ही दिन पहले से स्टार्ट किया हूँ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आप, जैसे मैं बताया हूँ, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे अटेंड करो, ऐसे स्टेप में सॉल्व करो, तो ये परफेक्ट है, ये दावा है कि आपका आंसर राइट ही आएगा। अगर रॉन्ग आ रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ ना कि रॉल्स थ्योरम कैसे वैलिड होता था। देखो, हमारे पास अगर मान लीजिए कि हम कोई स्लोप बना रहे हैं, ये है ग्राफ्स है, इस ग्राफ्स पे ये है आपका एक्स, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ देखें, ये टच करके जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ देखें तो ये जो आप देख रहे हैं स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप जो है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन होगा? स्लोप होगा। कौन बोल, तो अगर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप हो रहा है तो इस केस में रॉल्स थ्योरम जो है, रॉल्स थ्योरम वैलिड होगा, वैलिड होगा। ठीक, मतलब अगर स्लोप इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाई कर रहा है, पैरेलल लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि रॉल्स थ्योरम क्या होगा? वैलिड होगा। अगर यही ग्राफ को हम थोड़ा सा ऐसे दिखाऊं, ये ग्राफ है और ये इसका अपोजिट डायरेक्शन है और ऐसे जाएगा स्लोप, ये स्लोप है। तो अगर अगर स्लोप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस में होगा, जैसे कि अगर इसको हम इस साइड में देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब ये हो गया जेड एक्सिस। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सारे के सारे कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब ये जो स्लोप है ये परपेंडिकुलर अगर हो, अगर स्लोप परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के, तो हम कहेंगे लैग्रेंजेस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू
थ्योरम वैलिड होगा। तो समझ गए, अगर स्लोप एक्स एक्सिस के किसी ग्राफ में स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो उस केस में रॉल्स थ्योरम वैलिड होगा। अगर किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर लाई हो रहा है तो उस केस में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड होगा। तो साथियों, ये तो था आपका ग्राफिक्स तुलना कि हम कैसे देख रहे थे कि ये ग्राफ रॉल्स थ्योरम का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है ना, इसलिए। हाँ, तो अभी हम हाँ, तो अब हम न्यूमेरिकल बेस्ड पे इसको देखते हैं कि रियल में कैसे सॉल्व होता है। ये रॉल्स थ्योरम है। देखो, इसके केस में, रॉल्स थ्योरम केस में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट कीजिए और उसमें फंक्शन ऑफ ए निकालिए। फिर स्टेप सेकंड आइए, फंक्शन ऑफ बी निकालिए। फिर स्टेप थर्ड आइए, फंक्शन ऑफ ए को फंक्शन ऑफ बी के इक्वल कीजिए, और इक्वल हो रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम वैलिड। और जब रॉल्स थ्योरम वैलिड है तो उसके लिए मुझे स्लोप निकालना है ना। ये जो आप देख रहे थे ग्राफ पे, ये जो ग्राफ पे आप देख रहे थे, ये स्लोप था, और स्लोप को हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। तो अब कैपिटल सी का वैल्यू भी जानना चाहिए कि कैपिटल सी का वैल्यू कैसे आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन दिया रहता है, कुछ भी फंक्शन हो, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट, तो एक बार जब डिफरेंशिएट कीजिएगा ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स में, कुछ भी वैल्यू हो। अब इस एफ डैश एक्स जो है, इस एक्स की जगह पे हम सी पुट कर देंगे तो ये फंक्शन एफ डैश सी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी हो। अब क्या करेंगे, ये एफ डैश सी को जीरो के इक्वल कर देंगे। स्टेप थर्ड हो गया ना। स्टेप फोर में ये एफ डैश सी जो हम वैल्यू निकाले हैं, इसको सी जी को जीरो के इक्वल करेंगे। जैसे जीरो के इक्वल करेंगे तो ये सी का वैल्यू कुछ मुझे दे देगा, और यही हो गया आपका स्लॉप, जो कि था ये। तो ये था आपका रॉल्स थ्योरम का वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे वर्क करेंगे इस पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पे ना न्यू हैं तो देर मत कीजिए, आप जितना जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग तो नहीं कह सकते हैं, स्टार्टिंग तो बहुत पहले हो गया भाई। अभी सोच लो कि रास्ता मिल गया है आप सभी को अच्छा से देखने का, सीखने का, और क्या करने का भाई। शेयर कर दो जल्दी, मुझे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए। चलो, अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। साथियों, यहाँ पे इस मीन वैल्यू थ्योरम का हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म अच्छा लगता है, इतना बड़ा रास्ता देखने अच्छा नहीं लगता। वर्किंग देख रहे हैं किसका, मीन वैल्यू थ्योरम का। तो इसमें भी वही प्रोसेस, स्टेप फर्स्ट आएगा जिसमें फंक्शन ऑफ ए निकालना है। स्टेप सेकेंड आएगा जिसमें फंक्शन ऑफ बी निकालना है। स्टेप थर्ड आएगा, अब देखो ये चेक नहीं करना है, डायरेक्ट सोच लो। जैसे आप एफ ए फंक्शन बी निकालिएगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक, ये तो फिक्स है। उसके बाद क्या कीजिए, जो फंक्शन आपके पास दिया रहेगा एफ एक्स, कुछ भी दिया रहे, इसको एक बार फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कीजिए तो ये फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स में, कुछ भी रहे क्या मतलब। ठीक, अब क्या कीजिए, इस एक्स पे एक्स इजिकल टू सी पुट कीजिए, तो ये जो सी था, ये एक्स था, ये सी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स एफ डैश सी कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, सारा वैल्यू मेरे पास आ गया। अब सिर्फ ये कितना था, स्टेप थर्ड था ना। स्टेप फोर्थ में आइएगा,
और फॉर्मूला पे सारों सभी को पुट कीजिए। एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और यहाँ पे जैसे फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा तो मुझे सी का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और यही आंसर होगा। बट यहाँ पे चेक भी किया जाता है, यानी यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा 5। यहाँ पे लिखना है वी चेक या चेक द पॉइंट, चेक द पॉइंट आर लाई इन द इंटरवल। इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये जो सी का वैल्यू निकाले हैं, ये सी का वैल्यू इंटरवल के बीच में लाई करेगा तब लिखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर लाई नहीं करेगा तो लिखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड नहीं है। चलो यहाँ पे लिख ही देता ना, नोट लिख लो। इफ पॉइंट आर लाई इन दी interval then mean value theorem valid. Second point, if point are not lie does not lie in interval then mean value theorem does not valid. तो ये रहा लिखा जो का कुछ प्यारी सी बातें, नोट कीजिए। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। तो साथियों, इसी जो वर्किंग प्रिंसिपल था इसको एंड करते हुए एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर दें तो शायद आपको और अच्छा से क्लियर हो जाए। और उसी के फिर आते हैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे नोटिस करता हूँ कौन सा क्वेश्चन अच्छा होगा। साथियों, क्वेश्चन को आप गौर कीजिए और एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं तो हूँ बताने के लिए। हाँ, तो अगर आप क्वेश्चन को रीड कर लिए हैं तो आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है एक फंक्शन दिया गया है, एक इंटरवल दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए फॉर द फंक्शन। कौन फॉर द फंक्शन मतलब फंक्शन के लिए। फंक्शन क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इन इंटरवल कौन सा इतना 0 और 1/2 इसके इंटरवल की, यानी इसके बीच में इस थ्योरम क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अगर सॉल्यूशन जाननी है तो उसके लिए गिवन डेटा है ना, लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है, एक तो फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है और यही हमेशा गिवन रहता है जो कि x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ये फंक्शन दिया गया है। और इसी के आगे क्या दिया गया, इंटरवल दिया गया है जो कि है 0 1/2। और इस इंटरवल को हम a, b से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1/2। तो अब इस इंटरवल की कोई जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। तो अगर आपको याद हो अभी जस्ट हम बताए थे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप
फर्स्ट किए थे, जिसमें हम फंक्शन ऑफ ए को आइडेंटिफाई किए थे और इसको फाइंड आउट किए थे। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अगर इसको साधारण से देखें तो एक बार चलो क्या करें, इसको शॉर्ट कर दें ताकि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व हो जाए। नहीं तो रहने दो ना, क्या दिक्कत है, सॉल्व कीजिए ऐसे ही दिखाता हूँ, फिर बाद में इसको भी देखेंगे। देखो अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए, और अभी तो आप समझ गए होंगे ना कैसे क्या करना है। जब ए पुट कीजिएगा तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए आ जाएगा। और फिर क्या करना है, ए की जगह पे कितना पुट करना है? 0 पुट करना है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ 0 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स था, यहाँ पे ए आ जाएगा तो फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पे एक्स था तो अभी ए पुट करेंगे तो ए हो जाएगा, ए पुट करेंगे ए जो हो जाएगा, और ए की जगह पे कितना? 0, फिर 0 माइनस वन, फिर 0 माइनस टू, ऐसे हो गया। इसका मतलब फंक्शन ऑफ ए यहाँ पे मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल फॉर्म में है, तो सब 0 हो जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ ए कितना आ गया? 0 आ गया। दिक्कत नहीं लेना है, हम कैसे बताए वो देख लेना एक बार बस। फिर स्टेप सेकंड देखे थे। स्टेप सेकंड में क्या होता है? फंक्शन ऑफ बी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए मेरे पास क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है, जो कि है एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू बी, और बी की जगह कितना पुट करना है? 1/2, 1/2। तो पुट करते हैं 1/2 सभी जगह। यहाँ पे फंक्शन ऑफ बी हो जाएगा, बी पुट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ पर भी 1/2 माइनस वन, फिर 1/2 माइनस टू, 1/2 यहाँ पे लॉस लग जाएगा तो 2, यानी 1 माइनस टू, इधर भी 2, 1 माइनस 4, इसका यही देखा था। यहाँ पे फंक्शन ऑफ बी है 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा -1/2 इंटू -3/2। यहाँ तक ठीक है, एक बार फिर से देख लो। यस, सभी ठीक है। अब क्या करना है? मल्टीपल करना है। फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ ऊपर में ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 3 को 3/3 3/3 प्लस 3/2 2 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी फंक्शन ऑफ बी कितना आ गया? 3/8। अब देखो ये स्टेप सेकेंड है। अब क्या करना है? स्टेप थर्ड पे आना है, स्टेप थर्ड पे आना है, और मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा स्टेप थर्ड में, जो कि है एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब क्या करो, एक बार पहले अब इस एक्स पहले एक्स रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीपल करो। तो जब आप इस एक्स को इससे मल्टीपल कीजिएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स को -2 से तो -2x, -1 को एक्स से -x, फिर -1 को -2 से तो +2। दैट मीन्स अभी एक्स से मल्टीपल करना है, और ये एक्स है ना, इसे मल्टीपल करना है इज इक्वल टू, ये एक्स रहने दो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर -2x -3 दैट इज -3x प्लस 2। अब एक्स से मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा, एक्स से मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से था। फिर एक्स से मल्टीपल करेंगे तो -3x², फिर एक्स से मल्टीपल करेंगे तो +2x। ये हो गया पूरा फॉर्म इसका। तो इसका मतलब हुआ इन सभी को मल्टीपल करने के बाद कितना आया? इतना आया, जो कि यहाँ पे फिर से लिख ही देता हूँ। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? x³ -3x² प्लस 2x। अब क्या करना है? अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो लिख देता हूँ ना, डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स का एक्सपेंड हो रहा है।
एक्सपेंशन किसका है, एक्स का, इसलिए तो क्या करना है, जब इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स में। इसको और हम बारीकी से बताए हुए हैं कितना कैसे डिफरेंशिएशन होता है। हम सिंपली करता हूँ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स 3x स्क्वायर माइनस ये 3 कांस्टेंट से बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू में 2x प्लस 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस 2। ये क्या आया, ये फंक्शन ऑफ यानी एफ डैश एक्स आया। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पुट करेंगे, एक्स इजिकल टू सी पुट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ डैश सी चाहिए, तो उसके लिए एफ डैश एक्स है, एक्स जगह पे सी पुट कर देंगे, ये सारा एफ डैश एक्स फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश सी में, कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू सब जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी पुट हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। ठीक से लिखो 2। अब तो कुछ नहीं करना है, सबको इरेज करो और फॉर्मूला पे इसको इरेज करो, बार बार के आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं दिखा देता हूँ, मैं तो हूँ दिखाने के लिए। मुझे क्या क्या नीड है, फंक्शन ऑफ बी नीड है, फंक्शन ऑफ ए नीड है। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन ऑफ ए 0 आया, फंक्शन ऑफ बी 3/8 आया, और बार बार के सबको इरेज करता हूँ। दोस्तों अगर किसी कारणवश कुछ भी या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं एक्टिव रहूँगा आप सभी को लिए। तो देखिए सर, आप क्या करना है, स्टेप 4 हो गया, अब लिखेंगे स्टेप 5 जिसमें फॉर्मूला है और वो है एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सारे वैल्यू को पुट करो, फंक्शन ऑफ यानी एफ डैश सी का वैल्यू कितना है, इतना है, तो लिख दो 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 अपॉन फंक्शन ऑफ बी कितना है, फंक्शन ऑफ बी है इतना 8 3/8 3/8 माइनस 0 अपॉन बी माइनस 1, बी कितना है 1/2 माइनस 0। इन सभी को भी इरेज कर दो भाई, पढ़ाना इतना आसान भी नहीं है ना। अब क्या करते हैं, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, इन सभी को यही रहने दो अभी फिलहाल। अब देखो ये 0 से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू ऐसे ही रह जाएगा, तो यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू एज इट इज रह जाएगा 1/2। और अभी आपको मालूम होगा कि अगर कोई वैल्यू x अपॉन y अपॉन x रहे, ऐसे करके रहे और बीच में डिवाइडेड रहे, तो क्या क्या तब क्या करते हैं हम सब, पहले वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं, यानी x अपॉन y को रहने देते हैं, और ये डिवाइडेड में है ना, ये डिवाइडेड में है, मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू अप यानी क्या हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू ऊपर और ऊपर वाला वैल्यू नीचे, जैसे कि यहाँ पे x नीचे में है ना तो ऊपर चला जाएगा, और y ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बस, और फिर मल्टीपल कर दीजिए ऊपर नीचे, नहीं कटने वाला तो कट दीजिए, ऐसे ही करना है। दिखाता हूँ ना कैसे क्या करना है, यहाँ पे देखो, अभी इसको ऐसे रहने दो, यहाँ दिखाता हूँ, इस वैल्यू को सेम रहने दो यानी 3/8। अब ये डिवाइडेड में था, अभी मल्टीपल में ले जाएंगे तो ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, 2 अब ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब ये कोना कोनी कटेगा, 2 1 जा 1 4 2 जा 8 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 3 ऊपर में रहेगा 4 नीचे में रहेगा, ऐसे करके 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू तो अभी ऐसे ही है ना, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4। अब देखो ये ऐसे रहने दो, ये प्लस में था, प्लस 2 इधर था, उधर जाकर -2 आ जाएगा, -2 तो ये इसको हटा दिए, -2 अपॉन नीचे में कुछ तो 1, इसको भी क्या करो LHS ले लो, ये LHS 4 आएगा, 3 माइनस 4 तो 4 2 जा 8, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस ज़्यादा है तो 8 में से 3 क्या 5, बट माइनस ज़्यादा तो माइनस लग जाएगा अपॉन 4, यानी इतने का वैल्यू कितना आ गया -4 -5/4।
इसका मतलब 3c² माइनस 6c, ये माइनस में घटा के प्लस 5/4 इक्वल टू 0। फिर देख लो आ गया द्विघात समीकरण पे। कह रहे हैं ना, अगर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो इवन एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मतलब कोई भी पॉइंट रहे आपको आना चाहिए। देख लो आप ही कितना सारा प्रोसेस हो गया और फिर लाख लटका दिया गया आपको ये द्विघात बहुपद पे। तो आप चाहे पॉइंट ही निकालना है ना, सी का वैल्यू निकालना है बस। तो आप चाहे या तो द्विघात बहुपद का पॉइंट नंबर जो समेशन निकाल देते पॉइंट वैल्यू एक्स ऐसे करके निकाल लो। एक्स का फॉर्मूला हम बता देते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a ऐसे करके। और डी का वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो डी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac ऐसे करके वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा तो जब इस वैल्यू पे निकालिएगा तो एक वैल्यू आएगा 0.12 और एक वैल्यू आएगा 0.31 ऐसे करके वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू आएगा सेम। या तो हाँ, और दोनों वैल्यू को जब क्या चेक करना है ना, तो चेक कीजिएगा तो इंटरवल के बीच में आना चाहिए। इंटरवल कितना है, 0 है और 1/2 है, यानी 1/2 क्या लिखेंगे 0.15 ऐसे करके लिखेंगे, यानी 0 से कितना आ गया 0.15 तक आना चाहिए। देख लो ये 0.12 ये बीच में लाई करेगा, 0.31 इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे वैलिड आंसर। बट अगर आपको इस द्विघात बहुपद के इस फॉर्मूला से आपको नहीं आ रहा है सर, तो क्या करना है वो भी दिखा देता हूँ, नोट में लिखिए। और आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ब्लैक कलम ठीक रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको लैपटॉप लेना है, सॉरी कैलकुलेटर लेना है, और कैलकुलेटर में टैप करना है मोड 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 +1 प्लस मोड। फिर आपसे डिग्री का वैल्यू पूछेगा, प्लस में डिग्री का वैल्यू दे देना डिग्री, और उसके बाद आपसे ए बी सी डी का वैल्यू पूछेगा, इस सभी का वैल्यू दे देना। उसके बाद आपको दो x1 और x2 का वैल्यू देगा, और दोनों x1 और x2 का वैल्यू क्या है, यही है पॉइंट, ये यानी c का वैल्यू है। फिर आप इन दोनों x1 x2 का वैल्यू को यहाँ पे मर्ज करके देखना, दोनों लाई करेगा तो लिख देंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। अब देखो सपोज आपको यहाँ पे कुछ डाउट होगा कि ये डिग्री क्या है ना, सिंपल सी बात है। ये ABCD का वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे अभी दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास ये समीकरण आया, ये रिएक्शन आया, जैसे कि 3c²। अब ये c को हटाओ, c को अभी हटा दें, यहाँ पे मान लो x पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को आप डिग्री की वैल्यू जानना है ना, डिग्री कैसे होगा, तो देखो मैक्सिमम पावर जिसके पास होगा, जिसके पास मैक्सिमम पावर होगा वो डिग्री है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 होगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब ये डिग्री हो गया। तो आपसे अगर डिग्री पूछे यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 2। और ABCD का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे देखो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना होता है इसके लिए, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 5/2 ये पुट कीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर डिग्री 2 है तो इतना याद रखिएगा, डिग्री अगर 2 है तो पॉइंट भी कितना आएगा x1 और x2 आएगा। अगर डिग्री 3 हो तो पॉइंट कितना आएगा x1 x2 x3। अगर डिग्री 4 हो तो पॉइंट कितना आएगा x1 x2 x3 x4। मतलब ये हुआ जितना डिग्री रहेगा
उतना वैल्यू आएगा और वो उतने वैल्यू क्या करना है, इसके बीच में इंटरवल के बीच में लाई करके शो करना है। अगर लाई हो रहा है तो लिख देंगे लैग्रेंज मीन थ्योरम वैल्यू थ्योरम इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। तो साथियों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो आज के लिए तो वीडियो को शेयर कर ही देना, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये भी तो सुन लो कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे। तो साथियों, आपका जो भी मेन टॉपिक्स था, उन मेन टॉपिक्स को मैंने डिस्कस कर दिया। एक रॉस थ्योरम, एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब जो टॉपिक आ रहा है आपका वो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अब आ रहा है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्यों होता है इन सभी को डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का जो नीडेड पैरामीटर्स है, एक gx है, एक fx है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आप पढ़िएगा, fx एक फंक्शन था, लेकिन अब जो आप पढ़ने वाले हैं, अब दो फंक्शन को मर्ज करना है। दोनों फंक्शन के बीच मुझे पॉइंट निकालना है। पहले एक फंक्शन के बीच निकाल रहे थे, बट अब दो फंक्शन के बीच निकालना है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में समझिएगा। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और डाउनलोड भी करके देख लेना ना कितना अच्छा लगता है। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टिल देन बाय बाय।